नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आगे तमाम बड़ी खबरों की ओर। आज फास्ट न्यूज इंडिया के कार्यालय का यूपी वेस्ट एसआई मोहित गुप्ता द्वारा जिला कार्यालय गौतम बुद्ध नगर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में यूपी वेस्ट एसआई मोहित का जिला कार्यालय गौतम बुद्ध नगर में फूल मालाओं से स्वागत किया गया। गौतम बुद्ध नगर ब्यूरो चीफ मनोरंजन कुमार झा, देहरादून ब्यूरो चीफ राजीव कुमार, खोड़ा रिपोर्टिंग इंचार्ज विनोद कुमार दुबे, नोएडा सेक्टर 39 रिपोर्टिंग इंचार्ज कमल झंझोटे, 49 रिपोर्टिंग इंचार्ज शोभित, बुलंदशहर ब्यूरो चीफ ईश्वरपाल सिंह, गाजियाबाद ब्यूरो चीफ इंद्रवीर सिंह व गौतम बुद्ध नगर के सदस्यों ने धूमधाम से स्वागत किया। देखिए गौतम बुद्ध नगर से मनोरंजन कुमार झा की रिपोर्ट। अरे बाबा अरे इनको तो पहले आना चाहिए आगे वो राजीव पता नहीं कहाँ से गए क्या चीज यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र के सौरैया गांव निवासी रंजीत कुमार के पास रहने के लिए आवास नहीं है। छप्पर में रहकर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। रंजीत कुमार को रहने के लिए छत नहीं है, सरकार का कोई सुविधा नहीं मिल सका, शौचालय, बिजली कनेक्शन, गैस नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि छप्पर में अपने परिवार के साथ रहकर गुजर बसर करने के लिए ये मजबूर हैं। इन्होंने आवेदन भी कराया कि एक आवास मिल जाता तो हमारा जीवन का गुजर बसर हो जाता। दैनिक मजदूरी भी नहीं है कि हम घर बनवा सके। देखिए खोटान से शिव चंद्र यादव की रिपोर्ट। क्या परेशानी है आपको? सर यही देख रहे हैं, कच्चा घर है सर, कुछ नहीं मिला है, न बाथरूम न लेटरिन, और सब ऐसे कमा रहे हैं मजदूरी करके। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। कहाँ से हैं? सौरैया से। कभी ये शिकायत भी किए हैं कहीं किसी से? बड़े से शिकायत किए थे, कुछ भी नहीं हुआ। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर की धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दर्जनों दिव्यांगों को जरूरी उपकरण वितरित किए और प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। तो इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने ध्वनि संबंधित 20 लोगों को श्रवण यंत्र, 12 व्हीलचेयर, 14 ट्राईसाइकिल, 25 लोगों को छड़ी और 15 लोगों को बैसाखी का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सभी लोगों को कोरोना वायरस से बचने की अपील की और इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि जरूरतमंदों को जरूरी उपकरण वितरण करने से बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में व्यस्त होने के चलते यह बाजपुर नहीं आ पाए और उन्होंने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 14 से लेकर 20 तारीख तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। जैसा कि आपको मालूम है 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था
लेकिन कैबिनेट की वजह से मैं यहाँ पर कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर पाया। आज हमने और पार्टी संगठन ने मिलकर यहाँ पर जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनको व्हील चेयर, उनको बैसाखी, उनको हेयरिंग ऐड और वस्तुएं आज हमने वितरित की हैं। और निश्चित रूप से ये हमें इससे जो ज़रूरतमंद हैं उनको हम मदद करें, इससे बड़ा कुछ सुख हो ही नहीं सकता है। तो इसी अवसर पर आज हमारे कार्यक्रम हमारे संगठन द्वारा लगातार 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी कड़ी में यह कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर रखा है। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से खबर है, जहां कल रात्रि में करतारपुर रोड पर हुई 2 गुटों में मारपीट। पब्लिक ने तमंचे के साथ 2 लोगों को किया पुलिस के हवाले। दरअसल सारा मामला युवकों की 2 गुटों की लड़ाई का है, जिसमें कुछ दिन पूर्व गली में चक्कर लगा रहे युवकों ने स्थानीय युवक ने रोककर आने का कारण पूछा था और उसी से रंजिश रखते हुए कल लड़ाई अथवा मारने के उद्देश्य से कुछ लोग करतारपुर रोड पर पहुंचे, जहां पर पब्लिक ने 4 युवकों को घेर लिया, जिसमें से 2 लोग भागने में फरार रहे और 2 युवकों से एक के पास से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पब्लिक ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले किया। थानाध्यक्ष अरविंद चौधरी ने बताया कि मारपीट के मामले में रंजिश रख रहे युवकों की कल फिर मारपीट हुई थी, जिसमें स्थानीय लोगों ने बाहर से आए युवकों को पकड़ लिया, जिसमें 2 लोग भाग गए और 2 लोग स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले किए थे, जिनके पास से एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया गया। दोनों युवकों का मेडिकल कराकर उचित धाराओं में जेल भेजा गया है और यह भी जांच की जा रही है कि तमंचा कहां से युवकों ने खरीदा अथवा बनवाया। देखिए उधम सिंह नगर से शाह नूर अली की रिपोर्ट। रिजवी जी, वर्तमान समय में जो सरकार द्वारा ये बेरोजगारी पर दिया गया था कि संविदा पर कार्य किए जाएंगे, हालांकि अब वर्तमान समय में एक सिरे से नकार रही हैं कि ये सब अफवाहें हैं, इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा देश के सभी युवाओं को मेरा तहे दिल से नमस्कार, सलाम। सबसे पहले आज एक बहुत भयानक मुद्दा जो है बेरोज़गारी है और ये बेरोज़गारी की समस्या इस तरीके से है और इस पे प्रधानमंत्री जी और देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो ये संविदा और इस तरीके से रोज़गार देने का वादा किया था, जिस रोज़गार के बिना प्रदेश में और प्रदेश में सरकार बनी, युवाओं का आज देश, भारत देश जो है युवाओं का देश है और युवाओं का भरोसा था कि आने वाली जो सरकार है, चाहे वो प्रदेश में चाहे देश में, युवाओं को रोज़गार मिलेगा। युवाओं को कंपनियों से लेके हर जगह सरकारी महकमे में जो कोचिंग क्लासेस में करके आ रहे हैं, टॉप आ रहे हैं, हर चीज़ आ रहे हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन उनके इस अरमान पर आरी चल गया और इस तरीके से जिस तरीके से बेरोज़गार की संख्या बढ़ रही है और युवाओं में इस तरीके से एक डिप्रेशन का शिकार देश का युवा हो रहा है, ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। हालांकि यहाँ पर सरकार ने तो एक सिरे से नकार दिया है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, इन पर क्या कहना चाहेंगे? ये अफवाहें हैं। आज के पेपर उठा के देख लीजिए, अमर उजाला देख लीजिए, जिसमें 50 साल होने पर पुलिस की छटनी हो रही है, ये उसमें दे रहा है। आज कल का पेपर देख लीजिए, जिसमें प्रदेश सरकार ने संविदा पर किस तरीके से नियुक्तियाँ होंगी, किस तरीके से ट्रेनिंग होगी, किस तरीके से अगर एक लड़का, एक माँ बाप, बिल्कुल गरीब मजदूर माँ बाप अपने बच्चों को कोटा कोचिंग के लिए भेजे या इलाहाबाद अध्ययन में कोचिंग के लिए भेजे, तो भाई बेटा क्या कर रहा है? संविदा पे काम करने के लिए कोचिंग कर रहा है, संविदा पे पढ़ाई करने के लिए कोचिंग कर रहा है, मतलब पढ़ाई कर रहा है। ये तो बिल्कुल सरासर युवाओं के साथ ये बहुत ही बड़ा धोखा है। लेकिन वर्तमान समय में तो यही इनकार कर रही है। अभी कल भी ये इनका एक कहते हैं जुमला है, ये चुनाव का एक जुमला है, क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में और भी प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। एक जुमला है, अभी कह रहे हैं नियुक्तियाँ करेंगे और ये करेंगे। इसे बिल्कुल युवाओं के साथ और देश के साथ और प्रदेश के साथ ही छलावा है। वर्तमान समय में देखा गया कि ज़्यादातर कंपनियों को या ज़्यादातर विभागों को निजीकरण कराया जा रहा है, इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये जिस तरीके से अंग्रेज़ यहाँ पर आए और अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से हुकूमत किया और देश के हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के किसानों के, हिंदुस्तान के लोगों का खून चूसा, उसी तरीके से ये देश और प्रदेश की सरकारें निजी करके जो देश में 10 उद्योगपति हैं,
10 पैसे वाले हैं उनके कब्जे में पूरा देश दे देगा, और 10 जो लोग हैं वो देश पे हुकूमत करेंगे, और गरीबों को वही प्रथा शुरू हो जाएगा जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने चलाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था करके, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करके, उसी तरीके से ये देश में होने वाला है। और इस चीज़ को आज नोट कर लीजिए कि आने वाला 2-4 साल में ये बिल्कुल दिख जाएगा कि किस तरीके से चार लोगों आज किसान मर रहा है, किसान को निजीकरण करने जा रहे हैं। बताइए आप, किसान पे भी जो पैसे वाले हैं, जो अंबानी ग्रुप हैं, चकोसी ग्रुप हैं, जो ये सब ग्रुप हैं, ये हावी होंगे, जो जिसके बिना पर देश प्राउड करता है, घमंड करता है, देश की धरती घमंड करती है, देश के किसान एक पूरा हिंदुस्तान जो उन किसानों के मजदूरों पे और उनके वर्क से जो हम आज पनप रहे हैं, आज जी रहे हैं, आप उनके साथ इस तरीके से धोखा कर रहे हैं। पिछली सरकार जो कांग्रेस की रही है उस पर वर्तमान सरकार कहती है कि विकास कार्य नहीं कराया गया था, तो वर्तमान समय में आज आप ये देख लीजिए, अन्ना दिख रहे हैं, अन्ना जी जो दिख रहे हैं, जिसने कहा था कांग्रेस बिल्कुल भ्रष्टाचार है और कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। तुम आज जो आपने लोकपाल बिल के लिए आपने धरना प्रदर्शन किया, भ्रष्टाचार के लिए धरना प्रदर्शन किया, हर चीज़ के लिए आपने धरना प्रदर्शन किया, कहाँ गए अन्ना जी आप? अन्ना जी के मिलीभगत, किरण बेदी की मिलीभगत, इन लोगों की मिलीभगत, कांग्रेस को बदनाम करके, कांग्रेस के जितने भी करप्शन लगाए थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे, सब पे लोग बरी हो गए। एक सुनियोजित ये एक प्लान था जिसके ज़रिए अन्ना को मुद्दा बनाया गया। और अन्ना जी आज कहाँ है? जहाँ देश का किसान रो रहा है, देश का गरीब रो रहा है, और लॉकडाउन करने के बाद आज हर घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। हर घर का जो बॉम्बे में रहते थे, गुजरात में रहते थे, दिल्ली में रहते थे, आज बेचारे 7-7 महीने 8-8 महीने उनके घर का आप देखिए क्या हो रहा है। कहाँ गए अन्ना जी? बिल्कुल देश को बर्बाद करने के लिए ये एक सुनियोजित ढंग था जिसको कांग्रेस को बदनाम किया गया है। और कांग्रेस जैसी सरकार जो 70 साल में विकास की एक लहर बहा दिया था, तो आज इस 7 साल में क्या हो रहा है? जनता खुद देख रही है, जनता खुद समझ रही है कि रेलवे बंद हो गया, एटलस साइकिल जो बच्चे जिस पे प्राउड करते थे, हीरो साइकिल, ये सब सारी साइकिलें की हर चीज़ बिजनेस से बंद होती जा रही हैं। अब क्या होगा ये इसकी स्थिति हम भी नहीं जानते, और देश की जनता जो है वो खुद इसका फैसला करेगी। आपका परिचय? मेरा नाम कमर रिजवी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र नेता रहा हूँ और समाज सेवी हूँ। मैं संजय तिवारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अध्यक्ष जो हैं उनके ग्रुप में हूँ, कांग्रेस का एक सक्रिय सदस्य हूँ, प्रियंका गांधी जी के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। और उनके आह्वान पर आज जो किसानों की एक समस्या है, खासकर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं प्रदेश सरकार को कि किसान मर रहा है, बिजली बिल जो इस तरीके से बढ़ रहा है, ये उसको कम करिए और किसानों की समस्या को बिल्कुल सर्वोपरि समझकर उनके साथ करिए। प्रियंका जी का आह्वान है और प्रियंका जी से इस आह्वान को ये कमर रिजवी जो है लेकर चलेगा और देश और प्रदेश में इनकलाब लाएगा और आंदोलन करेगा। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा युवकों को संविदा पर नौकरी देने के नाम पर युवाओं में जहां काफी रोष देखने को मिल रहा है, युवाओं ने जमकर उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध किया। वहीं शासन द्वारा 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों को निकाले जाने की बात पर जहां तमाम विभागों के कर्मी दहशत में हैं, जिसको देखते हुए जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। एक तरफ सरकार ने इन मुद्दों को नकारते हुए सिर्फ अफवाह बताया है, तो जिसको लेकर समाज सेवी कमर रिजवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के साथ साथ आम जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, अपने वादों से मुकर रही है, जिसको लेकर आम जनता में काफी रोष दिखाई पड़ रहा है। तो हर वर्ग के लोगों का धंधा धीरे धीरे चौपट होने के कगार पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। देखिए हंडिया से प्रदीप मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। ये है कि एक अमर ठाकुर हैं जो करतारपुर रोड पे रहते हैं गदरपुर में। तो परसों उनके घर के बाहर एक बाइक पे 3 सवार 3-4 बार वहाँ पे बाइक घुमाई गई जिनके द्वारा, तो उनके द्वारा उनको रोका गया। तो उनमें कहासुनी हो गई परसों। उसके उपरांत वो लोग वहाँ से चले गए। कल पुनः वो 7:30 बजे वो फिर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने फिर अमर ठाकुर के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद उनको वहीं पे ही कुछ लोगों ने पकड़ लिया, जिसमें इरफान से 1 तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए और साथ ही में सतपाल मौके पर पकड़ा गया। 2 साथी जोता और अमरजीत मौके से फरार हो गए, जिसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। इसमें इरफान से 1 तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। इसमें समय समय में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती रही है और हम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमंचा इसने कहां से लिया है। मेरा नाम अमर ठाकुर करतारपुर का रहने वाला हूं। मुझे हो गए यहाँ पे 22 साल। पापा का नाम चंद्रपाल। 3 लड़के
करतारपुर रोड कॉलोनी में कम से कम 6-7 चक्कर मार रहे थे। तो इस बीच मैंने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों चक्कर मार रहे हो? तो हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि अगर किसी के घर के पास कोई चक्कर मारेगा तो वो इंसान पूछेगा ज़रूर। तो इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया कि भाईचारे के नाते अगर किसी को उन्हें जाना था या नहीं जानते तो मैं उनसे कहा कि जहाँ जाना हमें बता दो। तो उन्होंने बोला कि बता नहीं सकते और क्या कर लेगा। तो उन्होंने इतना बोला और उन्होंने ये भी बोला कि कल फिर आएंगे, रोक के दिखाना। इन्होंने ये भी बोला था। ये अब तहरीर दिया उनके नाम की मुकदमा, क्योंकि आज उन्होंने कल वादा किया था कि आ जाएंगे, तो आज शाम को आए और उन्होंने हाथापाई की। उस बीच ये तमंचा लेके आए थे, इन्होंने चलाने की कोशिश भी करी। मौजूद पे सावेद अंसारी ने उन्हें एकदम पकड़ लिया और यहाँ थाने ले गए। तो अभी के समाचार, अभी कुछ खास खबरों के लिए बन रही है फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।